नमस्कार, स्थित प्रज्ञा के इस एजुकेशनल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो है सांख्य कारिका की तीसरी कारिका। यानी सांख्य जिन 25 तत्वों को मानता है, उन 25 तत्वों का संक्षिप्त परिचय बताने वाली कारिका। सांख्य में तत्वों की संख्याओं को जानकर भी विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इस दृष्टि से ये कारिका एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 25 तत्वों में सबसे पहले मूल प्रकृति के बारे में हम जानते हैं। मूल प्रकृति शब्द किसी विशिष्ट पदार्थ का वाचक नहीं है, बल्कि एक ऐसा उपादान कारण है जिसका अन्य कोई कारण नहीं है। यानी कि मूल प्रकृति अविकृति है। अविकृति का मतलब है जो किसी से जन्म न ले। तो मूल प्रकृति किसी से जन्म नहीं लेती, अपितु सबको जन्म देती है, पुरुष या जीवात्मा को छोड़ के, इसीलिए यह मूल प्रकृति है। अब आते हैं महत आदि तत्व, जो कि प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं, और संख्या है उनकी 7। तो महत तत्व अहंकार और पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा में शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा आते हैं। पहला महत तत्व, दूसरा अहंकार और पंच तन्मात्रा मिला के 7 हो गए। और ये प्रकृति भी हैं, विकृति भी हैं, यानी कि ये किसी से जन्म भी लेते हैं और किसी को जन्म भी देते हैं। महत तत्व मूल प्रकृति की अपेक्षा विकृति है और अहंकार की अपेक्षा से प्रकृति है, और अहंकार महत तत्व की अपेक्षा से विकृति है और पंच तन्मात्रा की अपेक्षा से प्रकृति है। और पंच तन्मात्रा अहंकार की अपेक्षा से विकृति है, और आगे आएंगे पंच महाभूत, उनकी अपेक्षा से प्रकृति है। अब है षोडश कस्तु विकारो। अब 16 तत्व ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ विकृति हैं, यानी कि किसी से जन्म लेते हैं, किसी को जन्म नहीं देते। उनमें सबसे पहले है पंच महाभूत, फिर है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, जो कि ज्ञानेंद्रिय भी होता है और कर्मेंद्रिय भी होता है। तो ये सारे तत्व जो हैं, ये 16 तत्व, ये सिर्फ और सिर्फ जन्म लेते हैं किसी से, किसी को जन्म नहीं देते। तो ये किसी का कार्य है, किसी के कारण नहीं है। पंच महाभूत में आते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 ज्ञानेंद्रियों में आते हैं श्रोत्र, त्वक, नेत्र, जिह्वा और नासिका। और पंच कर्मेंद्रियों में आते हैं वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और मन। तो पंच महाभूत पंच तन्मात्रा के कार्य हैं, और आगे कारिकाओं में पता चलेगा कि ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन जो हैं, ये सात्विक अहंकार की विकृति हैं। जो 25वां तत्व है वो है पुरुष, यानी जीवात्मा। तो वो ना तो प्रकृति है और ना ही विकृति है, ना ही किसी का कारण है, ना ही किसी का कार्य है, ना किसी से जन्म लेता है, ना किसी को जन्म देता है। तो मूल प्रकृति हो गई अविकृति, यानी किसी का कार्य नहीं है, सभी का कारण है। महत तत्व अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये 7 तत्व किसी के कारण भी हैं और किसी के कार्य भी हैं, प्रकृति भी है और विकृति भी है। पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, ये सिर्फ विकृति ही हैं, किसी के कार्य हैं। और पुरुष ना प्रकृति है, ना विकृति है, ना किसी का कारण है, ना किसी का कार्य है। तो इस तरीके से मूल प्रकृति 1 + 7 8 + 16 24 + 1 25, ये हो गए 25 तत्व जिन्हें सांख्य मानता है। आप एग्जाम में इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले संदर्भ, प्रस्तुत कारिका ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका से उद्धृत है, और फिर प्रसंग, व्यक्त अव्यक्त जय का संक्षिप्त परिचय, और फिर ऐसे सान्वयार्थ करके भी लिख सकते हैं, इसका हिंदी अनुवाद और व्याख्या। इस तरीके से इनकी सबकी, जैसे कि मूल प्रकृति का क्या मतलब होता है, विकृति और प्रकृति का क्या मतलब होता है, और पंच महाभूत में क्या क्या है, पंच ज्ञानेंद्रिय में क्या क्या है, पंच कर्मेंद्रिय में क्या क्या है,
और पुरुष क्या होता है, मन क्या होता है, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं व्याख्या में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।